हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और मेरी बैक स्क्रीन पर आज ह्यूमन के वेरियस स्किन कलर को देखकर आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आपको इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ये बिल्कुल पता चलने वाला है कि किसी भी ह्यूमन में जो स्किन के कलर होते हैं उनके कितने वेरियस फिनोटाइप होते हैं, और मदर और फादर की स्किन के कलर जो भी हो, उनका फिनोटाइप जो भी हो, पर बच्चों के स्किन के कलर का फिनोटाइप जो होगा वो किस तरीके से डिटरमाइन होगा। इसको आपको समझाने के लिए मैं आपको ये टॉपिक बहुत प्रॉपर वे में, बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टॉपिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और उसका बेस्ट एग्जांपल जो हम काफी अच्छे से समझेंगे, ह्यूमन में स्किन का कलर। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखता हूं। ये 3 वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर धीरे धीरे समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की डेफिनेशन बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जैसे कि नाम में आपको समझ में आ रहा है, पॉली मींस बहुत सारे, मोर देन 2 या 2 भी हो सकता है। तो जनरली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा वंशानुगति का प्रारूप है, एक ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न है जिसमें किसी एक कैरेक्टर को, किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं 2 या 2 से भी ज्यादा जीन्स। और यहां पर अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बिल्कुल आना चाहिए, स्वाभाविक है, अगर आपने एपिस्टेसिस को पढ़ा है तो आपके दिमाग में अब एक क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि एपिस्टेसिस एक 2 जीन इंटरैक्शन है, एपिस्टेसिस एक नॉन अलीलिक जीन इंटरैक्शन है जिसमें 2 जीन मिलकर किसी एक ट्रेट या कैरेक्टर को एक्सप्रेस या कंट्रोल करते हैं। ऐसा मैंने ही आपको पढ़ाया है। लेकिन आपको अब कंफ्यूजन जो हो रहा है वो ये है कि अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी 2 या 2 से ज्यादा जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर या ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर एपिस्टेसिस में और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल आपका सबसे पहला डाउट यहां पर क्लियर करता हूं। सबसे पहले देखिए, एपिस्टेसिस के केसेस में आपके पास 2 जीन होते हैं और उनके एक एक्स्ट्रा कॉपी होने की वजह से हम उनको पेयर ऑफ अलील कह सकते हैं, यानी कि ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी। यहां पर ए स्मॉल ए एक अलील है पेयर, एक बी स्मॉल बी अलील का पेयर है। आपस में ए और बी नॉन अलील है, ये हम सब पहले से जानते हैं। एपिस्टेसिस के केसेस में क्या होता है कि हमेशा आप देखेंगे 2 जीन या 2 पेयर ऑफ डिफरेंट अलील मिलकर किसी एक ट्रेट को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि उसमें उन दोनों जीन के इंटरैक्शन पर डिपेंड करता है कि ऑफस्प्रिंग का या इंडिविजुअल का फिनोटाइप क्या होगा, जिसमें कि एक जीन एपिस्टैटिक होता है जो प्रिवेंट या मॉडिफाई कर सकता है फिनोटाइप को हाइपोस्टैटिक जीन के, जो आप पहले से जानते हैं। यानी कि अगर आप एपिस्टेसिस की बात कर रहे हैं, अगर आप 2 जीन इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, नॉन अलीलिक जीन इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि 2 जीन के बीच में कुछ ऐसा इंटरैक्शन होता है कि एक जीन दूसरे जीन के फिनोटाइप को प्रिवेंट या मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन पॉलीजेनिक ट्रेट बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इसमें 2 आपको जीन जरूर देखने को मिल सकते हैं जिनको आप पॉलीजीन कह सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पॉलीजीन 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या उससे भी ज्यादा 4 भी हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पॉलीजेनिक ट्रेट में आपको हमेशा याद रखना है कि जो इंडिविजुअल का फिनोटाइप होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि जो नंबर ऑफ पॉलीजीन है 2 या 2 से ज्यादा, उनमें से कितने जीन डोमिनेंट हैं और कितने जो है वो रेसेसिव हैं। यानी कि आपका जो फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा वो केवल इस पर डिपेंड करेगा कि जो पॉलीजीन है 2, 3, 4 जितने भी हैं, उनके जो अलील्स हैं उनमें कितने नंबर ऑफ अलील्स डोमिनेंट हैं और कितने नंबर ऑफ अलील्स रेसेसिव हैं। यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक पेयर जीन का डोमिनेंट है और दूसरा पेयर जीन का प्योरली रेसेसिव है,
ऐसी कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि एक पेयर जो जीन का रेसेसिव है वो दूसरे पेयर ऑफ जीन को अपने एक्सप्रेशन होने से रोकेगा या उसके एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर सकता है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको कंसेप्ट डेफिनेटली समझ में आएगा, बस आपको पेशेंस के साथ इस लेक्चर को थोड़ा और आगे तक देखना है। तो अभी तक जो 2 पॉइंट्स हमने समझे उसके अकॉर्डिंगली कि हमेशा पॉलीजेनिक ट्रेट में 2 या 2 से ज्यादा जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल इस तरीके से करते हैं कि उसमें हम ये देखेंगे कि फिनोटाइप का एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स पर, जो आपको थोड़ी सी देर बाद में समझाने वाला हूं। आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी पॉलीजेनिक ट्रेट में एक खासियत होती है कि जो डोमिनेंट अलील्स होते हैं, यानी कि जो भी डिफरेंट जीन है और उनके जो अलील्स हैं, उसमें जो नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स हैं या नंबर ऑफ जीन्स भी कह दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो जो भी नंबर ऑफ जीन्स डोमिनेंट हैं उनके क्यूमुलेटिव इफेक्ट पर, उनके क्यूम्यूलेटिव इफेक्ट पर यह डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का फिनोटाइप क्या बनेगा। इसमें रेसेसिव अलील कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप को। तो यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यह पूछा जा चुका है। तो मैं यहां पर आपको आगे चलकर बिल्कुल समझाने वाला हूं कि इन तीनों पॉइंट को हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं। तो जिनको भी ये समझ में अभी तक नहीं आया है कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन पॉलीजेनिक ट्रेट्स एंड एपिस्टेसिस, या फिर किसी को ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि पॉलीजेनिक ट्रेट एक्चुअली में कैसा ट्रेट है, एक कैसा इनहेरिटेंस पैटर्न है, तो मैं उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहा हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। आप कंसीडर कीजिए कि कोई एक ट्रेट है, कोई एक कैरेक्टर है, कोई एक कैरेक्टर है जो टोटल 2 पॉलीजीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है, यानी कि 2 जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम सभी जानते हैं कि वो जो 2 जीन होंगे उसमें से एक ए होगा, और हमेशा कोई भी जीन जब किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर हमेशा प्रेजेंट होती है, यानी कि ए के साथ हम स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, ए के साथ कैपिटल ए भी हो सकता है। तो एक यहां पर जीन ए है जो कैपिटल स्मॉल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और दूसरा जीन यहां पर बी है जो कैपिटल स्मॉल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए, अज्यूम कीजिए कि कोई एक कैरेक्टर है जो 2 जीन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेट पॉलीजेनिक है इसलिए वहां पर उन 2 जीन को हम 2 पॉलीजीन कह सकते हैं। अब आप देखेंगे, अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के जीनोटाइप में, अगर किसी इंडिविजुअल के जीनोटाइप में जो 2 पॉलीजीन हैं उनका जीनोटाइप इस तरीके से है कि उसके पास सभी के सभी जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, यानी कि ए जो अलील का पेयर है और बी जो अलील का पेयर है, इस तरीके से जो 4 जीन है वो चारों के चारों किस फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कोई एक पर्टिकुलर फिनोटाइप जो है वो इंडिविजुअल एक्सप्रेस कर पाएगा, यानी कि यहां पर आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स जीनोटाइप में कितने हैं, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि फिनोटाइप इंडिविजुअल का क्या होगा। तो पहली कंडीशन मैंने बताई कि अगर किसी एक कैरेक्टर को 2 पॉलीजीन मिलकर कंट्रोल करते हैं, और हर कैरेक्टर के लिए हम जानते हैं अगर 2 पॉलीजीन है तो हर एक पॉलीजीन का अपना एक एडिशनल कॉपी ऑफ जीन होगी, उनको एक साथ हम अलील का पेयर कह सकते हैं। तो यहां पर ए एक अलील का पेयर है, बी भी एक अलील का पेयर है। अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के जीनोटाइप में जो 2 यहां पर जीन है अलॉन्ग विद देयर अलीलिक पेयर, अगर वो सभी डोमिनेंट फॉर्म में है, यानी कि चारों जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, तो इंडिविजुअल में एक फिनोटाइप, पर्टिकुलर कोई एक फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा। वो कोई भी एक फिनोटाइप हो सकता है, बस यहां पर आपको समझना है कि वो एक किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर सकता है। दूसरी कंडीशन, अगर उस इंडिविजुअल के जीनोटाइप में कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है आपको कि टोटल नंबर ऑफ 3 जीन्स डोमिनेंट है, यानी कि उसके जीनोटाइप में टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जो हैं वो नंबर में कितने हैं, 3, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, यहां पर 3 टोटल डोमिनेंट जीन हैं, या जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर उसके पास टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जो जीन है वो नंबर में 3 है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो डोमिनेंट पेयर है वो ए का है,
होमोजाइगस या बी का है होमोजाइगस। आपको तो केवल इतना देखना है कि जो टोटल 2 पॉलीजीन है अलॉन्ग विद देयर अलील्स, अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जो है वो 3 हैं, चाहे इस जीनोटाइप के थ्रू हम बात करें या ये जीनोटाइप ले लें, दोनों यहां पर फिनोटिपिकली सेम एक्सप्रेशन देंगे क्योंकि नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन को आपको काउंट करना है। तो यहां पर आप देखेंगे कोई दूसरे टाइप का फिनोटाइप जो है वो एक्सप्रेस हो सकता है, यानी कि डोमिनेंट जीन अगर 4 हैं तो एक फिनोटाइप 3 है, तो दूसरा फिनोटाइप डजंट मैटर कि 3 जो डोमिनेंट हैं उनमें से कौन सा ऐसा जीन का पेयर है जो होमोजाइगस है, कौन हेटेरोजाइगस है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जीनोटाइप में टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने काउंट करना है, 3। अब तीसरा फिनोटाइप एक्सप्रेस हो सकता है अगर टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जो है वो नंबर में 2 हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से जीनोटाइप हो सकता है, नंबर ऑफ डोमिनेंट कितने हैं, केवल 2, ए और बी। या जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है, कोई भी जीनोटाइप हो, बस आपको देखना है टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अगर जीन जो है वो 2 हैं, तो यहां पर कोई तीसरे टाइप का फिनोटाइप जो है वो एक्सप्रेस हो सकता है। एंड 4th नंबर पर आप कंडीशन देख सकते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन केवल 1 है, या तो ऐसे जीनोटाइप में हो सकता है या फिर वो इस जीनोटाइप में हो सकता है, तो आप वहां पर देखेंगे जो फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा वो किसी 4th यानी चौथी वैरायटी का फिनोटाइप जो है एक्सप्रेस हो सकता है। एंड 5th एंड लास्ट कंडीशन कि मान लीजिए 0 नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन है, यानी कि सभी के सभी जीन रेसेसिव फॉर्म में है, तब उस कंडीशन में कोई अदर फिनोटाइप जो है 5th नंबर का वो एक्सप्रेस हो सकता है। तो आपने क्या सीखा, पॉलीजेनिक ट्रेट जो है लिटरली मैं बात करूं तो इट इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव, इट इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का फिनोटाइप जो होगा वो क्या होगा इस पर कि नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जो है वो इंडिविजुअल के जीनोटाइप में टोटल कितने हैं। तो आपने एक छोटा सा एग्जांपल समझा। अब मैं आपको वो प्रीवियस 3 पॉइंट्स रिमाइंड कराता हूं जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताए थे। नंबर 1 कि पॉलीजेनिक ट्रेट में 2 या 2 से ज्यादा जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इस तरीके से कि जो फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल होगा वो डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स पर। इस वजह से इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जा सकता है। और इसमें हमेशा क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं वो डोमिनेंट जीन के होते हैं, रेसेसिव जीन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं होता, यानी कि फिनोटाइप को चेंज करने में जो कंट्रीब्यूशन है वो नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन का है। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक डोमिनेंट जीन आ रहा है तो फिनोटाइप बदल रहा है, 2 आ रहे हैं तो फिर फिनोटाइप बदल रहा है, 3 आ रहे हैं तो फिर फिनोटाइप बदल रहा है, 4 आ रहे हैं तो फिर फिनोटाइप चेंज हो रहा है। अल्टीमेटली यहां पर डोमिनेंट जीन के नंबर के चेंज होने पर फिनोटाइप जो है वो अफेक्टेड हो रहा है, इसलिए क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंट अलील का, डोमिनेंट जीन का होता है, रेसेसिव जीन का नहीं होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने अभी अभी देखा कि अगर सपोज किया हमने कि कोई एक इनहेरिटेंस पैटर्न पॉलीजेनिक है जो 2 पॉलीजीन से कंट्रोल होता है, तो आप देख सकते हैं उसमें कितने फिनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे इंडिविजुअल में, 1 2 3 4 एंड 5। यानी कि कभी भी कोई भी पॉलीजेनिक ट्रेट में अगर नंबर ऑफ पॉलीजीन 2 हैं तो टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप जो एक्सप्रेस होंगे वो हमेशा नंबर्स में कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा 5। पर अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि अगर 3 पॉलीजीन होंगे तो नंबर ऑफ फिनोटाइप आपको इंडिविजुअल में कितने देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आपको इस तरीके से गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सा एक फॉर्मूला मुझसे ले लीजिए, उससे आप किसी भी पॉलीजेनिक ट्रेट में अगर ये जानते हैं कि नंबर ऑफ पॉलीजीन कितने हैं जो मिलकर किसी एक कैरेक्टर को, एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि वो इंडिविजुअल टोटल कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप एक्सप्रेस कर सकता है, यानी कि वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उसके कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप एक पॉपुलेशन में हो सकते हैं। वो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, 2n+1। तो जब भी आपको नंबर ऑफ फिनोटाइप काउंट करना है पॉलीजेनिक ट्रेट में, यानी आपको कभी भी नंबर ऑफ फिनोटाइप को अगर काउंट करना है पॉलीजेनिक ट्रेट में, तो फॉर्मूला जो आपके पास है वो है 2n+1।
अब एन का मतलब यहां पर क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एन का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ पॉलीजीन, यानी आपको यह पता होना चाहिए कि उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पॉलीजीन टोटल नंबर में कितने हैं, तो नंबर ऑफ पॉलीजीन, ये एन का मतलब है। जनरली जेनेटिक्स के फॉर्मूले में आप देखते हैं कि एन का मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर होता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर एन इज इक्वल नंबर ऑफ पॉलीजीन। अब आप देख लीजिए, अगर 2 पॉलीजीन है तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले में आप लिख सकते हैं 2 × 2 + 1 और आपका आंसर आ जाएगा 5। तो आपने अभी अभी प्रैक्टिकली देख लिया कि 5 फिनोटाइप एक्सप्रेस हो सकते हैं अगर 2 पॉलीजीन किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले पॉलीजीन नंबर में 3 हैं तो 2n + 1 के अकॉर्डिंगली 2 × 3 + 1 यानी कि टोटल आपको 7 यानी 7 फिनोटाइप देखने को मिल सकते हैं। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिनमें आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, किसी पर्टिकुलर ट्रेट को 3 पॉलीजीन मिलकर कंट्रोल करते हैं तो बताइए उस कैरेक्टर के उस पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने अपेयर हो सकते हैं। आप 2n + 1 याद रखिए, आप किसी भी पॉलीजेनिक ट्रेट में नंबर ऑफ पॉलीजीन अगर जानते हैं तो फिनोटाइप आप काउंट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अगर जीनोटाइप की बात की जाए तो क्या होगा, तो जीनोटाइप कभी भी वैसे अफेक्टेड नहीं होते हैं। जीनोटाइप का एक हमेशा फॉर्मूला होता है 3n। आपको कभी भी यहां पर जीनोटाइप काउंट करना है, आप 3n से पॉलीजेनिक ट्रेट में नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं ये काउंट कर सकते हैं। एन यहां पर भी नंबर ऑफ पॉलीजीन ही है, एन का मतलब यहां पर भी क्या है, नंबर ऑफ पॉलीजीन। तो अगर आप देखिए कि किसी भी इंडिविजुअल के पास 2 पॉलीजीन है तो उसका फिनोटाइप टोटल 5 अपेयर हो सकते हैं और टोटल आप देख सकते हैं कि जीनोटाइप कितने अपेयर हो सकते हैं, तो 3 कर यहां पर हम लिख सकते हैं 9, यानी कि 2 पॉलीजीन के साथ हमेशा 5 फिनोटाइप और 9 यानी 9 जीनोटाइप आपको किसी पॉपुलेशन में देखने को मिल सकते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेट के। और अगर नंबर ऑफ पॉलीजीन 3 है तो टोटल फिनोटाइप आपको 7 देखने को मिलेंगे, लेकिन जीनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे 3 दैट मींस 27 यानी कि 27। तो इस तरीके से आपको जीनोटाइप कितने प्रोड्यूस होंगे, फिनोटाइप कितने प्रोड्यूस होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों जो नेट में और नीट में दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको अब वो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज आपको अब ये बताना कि टोटल जो पॉलीजेनिक ट्रेट के एग्जाम्पल नेचर में अभी तक स्टडी किए गए हैं वो कितने हैं। आपको सभी एग्जाम्पल याद नहीं करना है, पर आपको ये याद रखना है कि नेचर में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। तो मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूं, कर्नल कलर इन व्हीट, यानी गेहूं में उसके कर्नल का या सीड कोट का जो कलर होता है वो लिटरली एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। और मैं आपको बता दूं कि व्हीट में कर्नल कलर को कंट्रोल करने के लिए टोटल 2 पॉलीजीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहां पर आप अच्छे से बता सकते हैं कि इसके 5 फिनोटाइप होते होंगे क्योंकि 2n + 1 और इसमें टोटल 9 जीनोटाइप होते होंगे 3n। तो इससे आपने यह बता दिया कि कर्नल कलर इन व्हीट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट और इसमें आप 5 फिनोटाइप और 9 जीनोटाइप देख सकते हैं एक पॉपुलेशन में। कोरोला लेंथ इन टोबैको, तो कोरोला लेंथ जो है वो टोबैको में एक अनदर एग्जांपल है पॉलीजेनिक ट्रेट का और ये भी 2 पॉलीजीन से ही कंट्रोल होने वाला एक कैरेक्टर है। ये भी आप एग्जांपल हमेशा याद रखिए। और इसमें भी 5 और 9 यानी कि 5 फिनोटाइप और 9 जीनोटाइप आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि आपने फॉर्मूले के थ्रू निकाल लिया। एंड नेक्स्ट बहुत पॉपुलर एग्जांपल है ह्यूमन हाइट। आपने देखा होगा इंसानों की जो हाइट होती है 6 फीट है, कोई 5.5 फीट है, कोई 6.25 फीट है, कोई 5 फीट है, कोई 4 फीट है, कोई उससे भी कम है। तो वेरियस जो ह्यूमन हाइट्स हैं वो लिटरली किसी एक जीन या पेयर ऑफ अलील से कंट्रोल होने वाला ट्रेट नहीं है। मैं आपको बता दूं ह्यूमन की जो हाइट है वो एक पॉलीजेनिक ट्रेट है और उसको कंट्रोल करने के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉलीजीन होते हैं 3। और क्योंकि हम जानते हैं कि हर जीन अपने आप को एक पेयर में रखता है और उस वजह से हम कह सकते हैं इसमें 6 टोटल आपको पेयर्स 3 डिफरेंट पेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे पॉलीजीन के और वो मिलकर कंट्रोल करेंगे ह्यूमन में
हाइट के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को। तो कितने फिनोटाइप ह्यूमन हाइट के हो सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यहां पर 7 फिनोटाइप। एंड जीनोटाइप कितने हो सकते हैं? तो 27 जीनोटाइप। तो अब आपको समझ में आया कि ह्यूमन की जो हाइट है वो एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, यानी कि एग्जैक्टली कभी ऐसा नहीं होता है कि मदर और फादर की जो हाइट है उनमें से किसी एक की एग्जैक्ट हाइट आपको मिल जाए। आपकी हाइट मदर और फादर की हाइट का कुछ भी हो सकती है, कई बार इंटरमीडिएट हो सकती है, कई बार एग्जैक्टली फादर की हाइट के इक्वल भी हो सकती है, कई बार उनसे ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करेगा क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द डोमिनेंट जीन पर, क्योंकि ये एक ट्रेट है जो 3 पॉलीजीन से कंट्रोल होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो है ह्यूमन स्किन कलर। और देखिए मैंने उसको अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इस एग्जांपल के कंसेप्ट को हमें समझना होगा। तो ह्यूमन स्किन कलर जो है वो भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कि कुछ लोग काले हो सकते हैं, कुछ लोग वेरी डार्क हो सकते हैं, कुछ लोग लाइट हो सकते हैं, कुछ लोग फेयरली लाइट हो सकते हैं, कुछ लोग फेयरली डार्क हो सकते हैं, कुछ लोगों का स्किन कलर जो है वो वेरी लाइट हो सकता है। यानी बहुत सारे ह्यूमन की स्किन कलर्स होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी आपको जो जानना है वो इतना कि 4 ये एग्जाम्पल हैं, ये चारों एग्जाम्पल्स हैं जो पॉलीजेनिक ट्रेट के या इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि 4 में से कभी भी कोई भी एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और आपको बताना पड़ सकता है कि वहां पर इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। तो कर्नल कलर इन व्हीट, कोरोला लेंथ इन टोबैको, ह्यूमन हाइट एंड ह्यूमन स्किन कलर, अभी तक इन 4 कैरेक्टर को हम मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल मान सकते हैं जो पॉलीजेनिक ट्रेट को शो करते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ह्यूमन में स्किन का कलर जो कि एक पॉलीजेनिक ट्रेट है वो एक्चुअली में कितने फिनोटाइप बनाता है, वो फिनोटाइप कौन कौन से होते हैं, उनका F2 जनरेशन में रेशो क्या होता है। ये तो हमने अच्छे से देख लिया कि पॉलीजीन अगर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप 7 अपेयर होंगे, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप 27 अपेयर होंगे। लेकिन आपको यहां पर अब यह भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन स्किन कलर जो कि एक पॉलीजेनिक ट्रेट है उसमें फिनोटाइप रेशो F2 जनरेशन में क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं। आप सबसे पहले अज्यूम कीजिए कि ह्यूमन में स्किन कलर जो है वो एक पॉलीजेनिक ट्रेट है जिसको 3 डिफरेंट जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं और वो है A, B और C। तो आपने मान लिया कि A, B, C 3 ऐसे जीन हैं जो ह्यूमन में स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं और ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। अब आप कंसीडर करिए कि ह्यूमन में अगर स्किन के कलर को हम समझना चाहते हैं और अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के जीनोटाइप में जो 3 पॉलीजीन है उनका जीनोटाइप कुछ इस तरीके से है कि सभी के सभी जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं, यानी कि 6 के 6 जीन जो हैं वो डोमिनेंट हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अगर मान लीजिए कि 6 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो उस कंडीशन में यहां पर कितने जीन? 6 जो डोमिनेंट फॉर्म में है। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं जीनोटाइप एग्जैक्टली जो होगा वो मैंने ऑलरेडी लिख ही दिया है। यहां पर जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो कलर ऑफ स्किन होगा ह्यूमन में वो क्या होगा? तो मैं आपको बता सकता हूं वेरी डार्क। तो अगर मान लीजिए 6 के 6 जीन डोमिनेंट फॉर्म में है तो वहां पर एक फिनोटाइप अपेयर होगा, दैट इज द वेरी डार्क, यानी कि निग्रो, बहुत ज्यादा काले रंग का इंडिविजुअल जो है वो पैदा होगा। अब आप मान लीजिए कि अगर टोटल नंबर ऑफ पॉलीजीन जो हैं अलोंग विद देयर एलिलिक पेयर बात कर रहा हूं वो 5 हैं जो डोमिनेंट हैं, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कोई अनदर फिनोटाइप अपेयर होगा। फॉर एग्जांपल अब जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। या तो जीनोटाइप ये हो सकता है, या मैं यहां पर बता दूं कि जीनोटाइप में आपको 5 ऐसे जीन हैं जिनको डोमिनेंट रखना है, तो ये भी हो सकता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। या जीनोटाइप ये भी हो सकता है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। आप चाहे ये जीनोटाइप देख लें, चाहे आप ये जीनोटाइप देख लें, या आप ये वाला जीनोटाइप देख लें, आपको टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने मिलने चाहिए? 5। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे जो स्किन का कलर होगा वो डार्क होगा। स्किन का कलर क्या होगा? डार्क होगा।
तो अभी आपने देखे दो फिनोटाइप के कंसेप्ट्स को। वो दो फिनोटाइप के कंसेप्ट क्या है मैंने आपको बता दिए कि अगर मान लीजिए 6 के 6 अलील डोमिनेंट हैं या 6 के 6 जीन डोमिनेंट हैं तो उस कंडीशन में वेरी डार्क फिनोटाइप अपेयर होगा। अगर 5 जीन डोमिनेंट हैं तो डार्क फिनोटाइप अपेयर होगा। अब अगर मान लीजिए कि टोटल 4 जीनोटाइप में डोमिनेंट हैं, यानी कि कंडीशन क्या हो सकती है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। यहां पर और भी जीनोटाइप आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल 4 जीन को डोमिनेंट रखना है। जीनोटाइप कैसे भी बनाइए, आपको केवल 4 जीन को डोमिनेंट रखना है। तो हो सकता है कि स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या हो सकता है कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। यहां तक कि हो सकता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यहां तक कि हो सकता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। यानी कोई भी आप जीनोटाइप बना लीजिए, आपकी इच्छा है, जितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन कितने होने चाहिए, डोमिनेंट 4। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे जो स्किन का कलर होगा ह्यूमन में वो फेयरली डार्क होगा। कैसा होगा, फेयरली डार्क। तो ये एक अनदर फिनोटाइप हो गया। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, अगर टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जो है वो नंबर में कितने हैं, 3, यानी कि कंडीशन हो सकती है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। और भी कई जीनोटाइप हो सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, या स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। कोई भी जीनोटाइप बनाइए, बस टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट कितने होने चाहिए, 3। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे आपको जो जीनोटाइप देखने को मिलेगा इंडिविजुअल का वो होगा इंटरमीडिएट, यानी कि सांवला कह सकते हैं हम। और अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जो हैं वो 2 है नंबर में, यानी कि जीनोटाइप हो सकता है यहां पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, या तो ये हो सकता है, या फिर मैं और भी बना सकता हूं जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, या हो सकता है कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, या हो सकता है स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। आपको कुछ भी करना है भाई, 2 नंबर ऑफ जीन जो है वो डोमिनेंट रखना है। तो उस कंडीशन में जो इंडिविजुअल का फिनोटाइप होगा वो जस्ट आप देख रहे हैं यहां से इंटरमीडिएट के ऊपर क्या है, फेयरली डार्क, तो इंटरमीडिएट के नीचे क्या आ जाएगा, फेयरली लाइट। उसके बाद अगर टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जो है वो 1 ही है तो उस कंडीशन में जीनोटाइप ये भी हो सकता है, या जीनोटाइप हो सकता है आप यहां पर अगर आपको दिख रहा है तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, या हो सकता है स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। कोई भी जीनोटाइप बनाइए, बस नंबर ऑफ डोमिनेंट आपको 1 रखना है। एंड इस कंडीशन में जो फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा दैट इज लाइट। तो देखिए बहुत इजी है इसको याद रखना। बीच में क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट, उसके पहले फेयरली डार्क तो नीचे फेयरली लाइट, उसके ऊपर डार्क तो यहां पर क्या आ रहा है, लाइट। और अगर नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 1 भी नहीं है यानी कि 0, तो जीनोटाइप एग्जैक्टली 1 ही बन सकता है, वो ये वाला होगा। और उस कंडीशन में जो कलर होगा स्किन का ह्यूमन में वो होगा वेरी लाइट। तो देखिए मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं इस पूरे कंसेप्ट को। अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 3 है तो उस कंडीशन में आपको मिलेंगे इंटरमीडिएट कलर, तो उसके ऊपर फेयरली डार्क तो नीचे फेयरली लाइट, तो उसके ऊपर डार्क तो यहां पर लाइट, तो सबसे ऊपर वेरी डार्क तो सबसे नीचे वेरी लाइट। इस तरीके से आप ऊपर और नीचे के फिनोटाइप से कंसेप्ट को याद रख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि इन सभी फिनोटाइप में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में कौन सा जीनोटाइप बनेगा अगर आप F2 जनरेशन को लेकर स्टडी करें, यानी अगर आप किसी F1 हेट्रोजाइगस को विच इज हेट्रोजाइगस फॉर ऑल 3 जीन अगर मैं लेकर सेल्फिंग करता हूं, सिबलिंग क्रॉस करता हूं, तो F2 जनरेशन में आपको बताना होगा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस फिनोटाइप की आपको देखने को मिलेगी। तो नो डाउट आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट फिनोटाइप की देखने को मिलेगी और वो फ्रीक्वेंसी होगी 20। यानी टोटल आपको F2 जनरेशन में कितनी प्रोजेनीज मिलेंगी तो आप बहुत इजीली ये काउंट कर सकते हैं गैमीट के स्क्वायर से। तो जो भी आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज मिलेंगी उसमें से F2 जनरेशन में आपको 20 प्रोजेनीज ऐसी मिलेंगी जिनका फिनोटाइप होगा इंटरमीडिएट।
फेयरली डार्क आपको मिलेंगी 15, तो फेयरली लाइट भी आपको मिलेंगी F2 जनरेशन में 15। आपको डार्क मिलेंगी 6, तो यहां पर लाइट भी आपको मिलेंगी 6, और यहां पर वेरी डार्क आपको 1 मिलेगा, तो यहां पर भी आपको वेरी लाइट क्या मिलेगी 1। यानी कि आप हमेशा याद रखिए कि जो फिनोटिपिक रेशियो होगा ह्यूमन स्किन कलर का वो बहुत सिंपल है, याद रखना 1:6:15:20:15:1। तो यहां पर 1:6:15:20:15:6:1 ये आपका जो है वो फिनोटाइप रेशियो है ह्यूमन स्किन कलर का, जो कि एक पॉलीजेनिक ट्रेट है और 3 डिफरेंट जीन मिलकर उसको कंट्रोल करते हैं। तो टोटल फिनोटाइप कितने मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने क्रॉस चेक कर लिया, और उनका रेशियो क्या होगा 1:6:15:20:15:6:1, ये आपको याद रखना होगा। अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आपको अगर कभी भी किसी भी फिनोटाइप या किसी भी ट्रेट को, जो कह सकते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट है, उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो अगर आपको निकालना है, तो मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दे चुका हूं 2n+1 फॉर द फिनोटाइप, 3 टू द पावर n जीनोटाइप। तो ह्यूमन स्किन कलर के लिए 2 क्वेश्चन बड़े फ्रीक्वेंट होते हैं, आपको बताने होंगे फिनोटाइप कितने होंगे ह्यूमन स्किन कलर के, ये क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर होगा 7। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाता है फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 1:6:15:20:15:6:1। अगर आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने प्रोड्यूस होंगे, तो आपका आंसर यहां पर होगा 3⁻³ करके 27। तो एटलीस्ट आपको ये 3 इंफॉर्मेशन हैं जो बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 2n+1 से, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 3⁻n से, और ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो भाई ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप पनेट स्क्वायर बनाते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि जैसे कि मैंने बोला कि जब भी आप किसी हेट्रोजाइगस F1 को लेकर सिबलिंग क्रॉस करेंगे, तो आपको F2 जनरेशन में जो इंडिविजुअल ऑप्टेन होंगे उनका फिनोटिपिक रेशियो फॉर द ह्यूमन स्किन कलर 1:6:15:20:15:6:1 होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो आपको देखने को मिलेगी वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप को देखने की मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किन कलर कैन बी रिप्रेजेंटेड। आपको क्या करना है, आपको इतना करना है कि अगर आप एक ग्राफ बना रहे हैं, इस पर भी क्वेश्चन आया इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ में आप एक एक्स एक्सिस पर फिनोटाइप, एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन F2 जनरेशन लेते हैं, और वाई एक्सिस पर अगर आप नंबर ऑफ फिनोटाइप्स लेते हैं या वैरायटी ऑफ फिनोटाइप्स लेते हैं, तो जब आप उस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको ह्यूमन स्किन कलर का देखने को मिलेगा, उसका जो शेप होगा वो बेल शेप्ड होगा। तो वेल शेप्ड आपको यहां पर देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप स्टडी करते हैं ह्यूमन स्किन कलर की F2 जनरेशन में, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ग्राफ बना के बता रहा हूं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आप क्या दिखाने जा रहे हैं, नंबर ऑफ F2 प्रोजेनीज, यानी टोटल नंबर ऑफ F2 प्रोजेनीज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनको आप दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर आपको क्या दिखाना है, फिनोटाइप। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम जान लें कि फिनोटाइप की कितनी वैरायटी होगी। तो मैंने आपको अभी भी बताया, नंबर 1 क्या हो सकता है, वेरी डार्क, सेकंड क्या हो सकता है, डार्क, फिर क्या हो सकता है, फेयरली डार्क, फिर क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट, फिर क्या हो सकता है, फेयरली लाइट, फिर क्या हो सकता है, लाइट, और फिर क्या हो सकता है, वेरी लाइट। तो ये आपके क्या हो गए, फिनोटाइप, जो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। और आपको एक्स एक्सिस पर क्या दिखाना है, टोटल नंबर ऑफ F2 प्रोजेनीज। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1, यहां पर मैं मार्क कर देता हूं 6, यहां पर मैं कर देता हूं 15, और यहां पर मैं कर देता हूं 20, क्योंकि यही आपको फ्रीक्वेंसी फिनोटिपिक रेशियो में देखने को मिल रही है। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, बहुत सिंपल है। आप बताइए कि वेरी डार्क आपको टोटल कितनी प्रोजेनीज मिलती है, तो आपका आंसर होगा केवल 1। तो हमने 1 के सामने यहां पर एक डॉट रख दिया। अब डार्क आपको टोटल कितनी मिल रही है, तो आपका आंसर होगा 6, तो मैंने यहां पर एक डॉट रख दिया। आपको फेयरली डार्क कितनी मिल रही है, तो आपका आंसर होगा 15, तो मैंने यहां पर एक डॉट रख दिया। आपको इंटरमीडिएट कितनी मिल रही है, सबसे ज्यादा, यानी कि 20, तो मैंने यहां पर भी एक डॉट रख दिया। उसके बाद आपको फेयरली लाइट कितनी मिल रही है, तो आपका आंसर होगा 15।
उसके बाद लाइट आपको कितनी मिल रही है, तो आपका आंसर होगा 6। और उसके बाद आपको वेरी लाइट कितनी मिल रही है, तो आपका आंसर होगा 1। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इन सभी डॉट को आपस में जोड़ देना है, तो आप कंसेप्ट समझ जाएंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। तो देखेंगे आप कि जब भी आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ये जानने के लिए कि जो ह्यूमन स्किन कलर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको F2 जनरेशन में मिल रही है उनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो किस तरीके के कर्व से रिप्रेजेंट किया जा सकेगा, तो आपका आंसर होगा इसे हम बेल शेप्ड कर्व के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है वो इंटरमीडिएट कलर की। और देख लीजिए आप ज्यादातर आप देखेंगे जो ह्यूमंस आपको मिलेंगे वो इंटरमीडिएट स्किन कलर वाले देखने को मिलेंगे, और इस तरीके से आपको वेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा तब जब आप स्टडी करेंगे ह्यूमन के स्किन कलर जैसे पॉलीजेनिक ट्रेट को लेकर एक ग्राफ को प्लॉट करके बिटवीन नंबर ऑफ F2 प्रोजेनीज एंड फिनोटाइप। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप कि आपने पॉलीजेनिक ट्रेट जैसे एक बड़े डिफिकल्ट टॉपिक को एंजॉय किया होगा और आपने समझा होगा कि आखिर इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है। अपने अगले लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।